अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मुअस्सिस दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दरख्त और माहौल। सलीम फ़रखी हरीम के वालिदैन मुलाजमत पेशा थे। उसका ननियाल करीब था, इसलिए वो अपने नाना नानी के घर रहती थी। वहीं करीबिया स्कूल में वो 9वीं जमात में पढ़ती थी। हरीम के नाना तालीम याफ्ता इंसान थे। एक दिन उन्होंने हरीम को परेशान सा देखा तो उससे पूछा, आज तुम चुपचाप एक तरफ बैठी हो, क्या बात है? नाना, अब्बू, मिस ने मुझे पौधों के बारे में पढ़ाया है, वो नोट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं और अब मुझे पौधों के बारे में मज़मून लिखने के लिए कहा गया है। हरीम ने नाना को पूरी बात बता दी। बस इतनी सी बात है, शाम की चाय के बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। नाना ने उसे तसल्ली दी। शाम को हरीम कागज़ कलम लेकर नाना अब्बू के पास आई और पूछा, नाना अब्बू, दरख्त और पौधे वगैरह होते क्या है? नाना अब्बू ने चश्मा उतार कर अखबार एक तरफ रखा और बोले, ज़मीन से उगने वाले पेड़ पौधे दुनिया में इंसान के आने से पहले ही मौजूद थे। माहिरीन नबातात की तहकीकात से पता चला है कि 60 करोड़ बरस पहले पौधों की कुछ सादा अक़साम ने पानी से निकलकर खुश्की पर जड़ें पकड़ ली थी। 40 करोड़ साल पहले पौधों की ऊंचाई 30-30 मीटर से ज़्यादा नहीं थी। ये एक जिंदा मखलूक है और इनका जिस्म भी दूसरे जानदारों की तरह खलियात पर मुश्तमिल होता है। ये अपनी नशोनुमा खुद करते हैं। उनके खलियात में भी ज़िंदगी का मादा प्रोटोप्लाज्म होता है। पौधे सांस भी लेते हैं और अपनी खुराक भी तैयार करते हैं। पौधे सांस कैसे लेते हैं? नाना अब्बू, उनके तो फेफड़े ही नहीं होते। हरीम ने अचानक सवाल किया। पौधों में सांस लेने का अमल दूसरे हैवानात से बिल्कुल अलग होता है। ये पत्तों के ज़रिए सांस लेते हैं। हैवानात को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, जबकि पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं। यानी पौधे और हैवान, इसमें इंसान भी शामिल है, एक दूसरे के लिए अहम है। नाना अब्बू, शायद इसलिए हमें बताया जाता है और हुकूमत भी जोर देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाए जाए ताकि हमें साफ ऑक्सीजन मिलती रहे। नाना अब्बू ने कहा, हाँ, और ये ऑक्सीजन लेकर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड अपने फेफड़ों से खारिज करते हैं, दरख्त उसे जज़ब कर लेते हैं। एक नन्हे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बन जाता है? नाना अब्बू, कितनी हैरत की बात है ना? हरीम ने हैरान होकर पूछा। ये अल्लाह की कुदरत है बेटी। एक बीज से पेड़ पौधों की ज़िंदगी का आगाज़ होता है, लेकिन ये बीज उस वक्त तक बेकार है जब तक उसे मुनासिब मिकदार में पानी और हस्बे ज़रूरत सूरज से हरारत ना मिले। इसके अलावा बीज की नमो आमतौर पर तारीकी में बेहतर तौर पर होती है। बीज अपने मखसूस दर्जा हरारत से फूटते हैं। यही वजह है कि मौसम सरमा और मौसम गर्मा की फसलें, फल, सब्जियां वगैरह अलग होती है। नाना अब्बू, एक बार मिस ने बताया था कि पेड़ पौधे माहौल को साफ रखते हैं, यानी आलूदगी से बचाते हैं। हरीम ने बताया, हाँ, आज के दौर में इंसान आलूदगी के खौफ से परेशान है। यह आलमी मसला है, लेकिन इंसान का अपना पैदा करता है। लकड़ी और रहायशी जगह हासिल करने के लिए तेज़ी से जंगलात काटे जा रहे हैं। इसलिए फ़िज़ा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है, जिससे फ़िज़ाई तवाज़ुन बिगड़ रहा है। दरख्त जिस अमल से अपनी खुराक तैयार करते और ऑक्सीजन पैदा करते हैं उसे ज़ियाई तालीफ, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ज़ियाई तालीफ का मतलब सूरज की रोशनी को खुराक में तब्दील करना है और ये काम सिर्फ पेड़ पौधे ही कर सकते हैं। इस अमल के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूरज की रोशनी और पेड़ों में पाया जाने वाला सब्ज़ीना। उनके नुमाया सब्ज़ रंग की वजह से उसे यह नाम दिया गया है, जिसे क्लोरोफिल भी कहा जाता है। नाना अब्बू, कुछ ऐसी बातें भी तो बताए जो कुछ अनोखी सी हो। नाना अब्बू बोले, अरे हाँ, पौधों से मुतालिक दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बातें बताना तो भूल ही गया। मज़े की बात यह है कि पेड़ पौधे माहौल के दर्जा हरारत को महसूस करके रद्द अमल भी ज़ाहिर करते हैं, मौसम को खूब पहचानते हैं।
सहरा में पानी की कमी होती है, इसलिए कुछ पौधे पानी को जज्ब करके ज़ख़ीरा कर लेते हैं। उनमें वक्त की पैमाइश का निज़ाम भी होता है। कुछ पौधों के पत्ते चूल्हे से गोल होकर बंद हो जाते हैं। कुछ पौधे अपने ऊपर बैठने वाले कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खा जाते हैं। दुनिया भर में दरख्तों की तकरीबन 40,000 किस्में पाई जाती है। हरीम ने पूछा, दुनिया में कुछ ऐसे दरख्त भी होंगे जो अजीब दिलचस्प होने की वजह से मशहूर हों? नाना अब्बू ने बताया, एक मशहूर दरख्त ऑस्ट्रेलिया का यूकलिप्टस है, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर है, यानी 38 मंजिला इमारत के बराबर। इसके अलावा अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक दरख्त का तना इस कदर चौड़ा है कि उसे तराश कर दरमियान से एक सड़क गुजारी जा सकती है। एक और अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में कदीम तरीन नोकीले पत्तों वाला सनोबर का दरख्त है, जो 4600 साल पुराना है। कुतुब जनूबी में पाए जाने वाले लीचन नामी दरख्तों की उम्र 10,000 साल के करीब है। हरीम ने कहा, नाना अब्बू, आपने मेरा ये अहम मसला हल कर दिया है। मैंने ये सारी बातें लिख ली है। लगता है स्कूल में मेरा मज़मून मिस को ज़रूर पसंद आएगा। शुक्रिया। नाना अब्बू ने अखबार पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हुए कहा, ज़रूर ज़रूर, इंशाअल्लाह।